डियर व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 217(1) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 217(1) क के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 2, बी केवल 1, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी। देख लीजिए इसकी व्याख्या क्या है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 217(1) के विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) क के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। इस प्रकार से दोनों ही कथन सही है और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आज का दूसरा प्रश्न देखिए। दूरसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसे इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा, नाविक एक स्वदेशी पोजीशनिंग सिस्टम है जो भारत सहित भारत की मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। तीसरा, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान दूरसंचार विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। इसे इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। इसका रखरखाव भी इसी के द्वारा किया जाता है। यह भारत और उसकी मुख्य भाग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। नाविक एक स्वदेशी पोजीशनिंग सिस्टम है जिसका उपयोग विभिन्न नागरिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें परिवहन, मानचित्र अनुप्रयोग और टाइम कीपिंग शामिल है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान दूरसंचार विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। इसी प्रकार से तीनों कथन सत्य हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपकरण और अनुप्रयोग। ए नाग टैंक भेदी मिसाइल, बी पाइथन 5 5वीं पीढ़ी का रडार, सी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, डी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसका सही उत्तर जल्दी से चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए व्याख्या क्या है। नाग स्वदेशी रूप से निर्मित टैंक भेदी मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। तेजस भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि पाइथन 5 5वीं पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल है। हाल ही में पाइथन 5 को तेजस के हथियार बेड़े में शामिल कर लिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। देखिए आपके अगले प्रश्न को। आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल की औपचारिक शुरुआत किन देशों के बीच की गई थी? ए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सी रूस, भारत और चीन, डी जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सही उत्तर जल्दी से चुनिए। ऑप्शन डी
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की पहल की औपचारिक शुरुआत की है। इसके तहत संभावित नीतिगत उपायों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयोग का समर्थन करना और व्यापार एवं निवेश के विविधीकरण पर जोर देना शामिल है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, क्या है? पायरासोल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, स्मार्ट शहरों के शहरी जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलना। बी, भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भागीदारी जैसे द्विपक्षीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना। सी, भारत के जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। डी, चीन से संभावित साइबर हमले के खतरे का अध्ययन करना है। इसका सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या क्या है? चेन्नई में एक सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। ये स्मार्ट शहरों के जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह पायलट इंडो जर्मन परियोजना पायरासोल का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ स्मार्ट शहरों के शहरी जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए किया गया है। यह परियोजना अंततः भारतीय स्मार्ट शहरों के रेशायुक्त कार्बन अवशिष्ट और बाहित मल के प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन अनुक्रमीकरण और पर्यावरण सुधार में उपयोगी वायुचार तथा स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देगी। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।